नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि होंगे बाल मनोविज्ञान से। ठीक है दोस्तों, और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे बाल मनोविज्ञान से वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या जीन पियाजे से संबंधित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो, उसमें ये क्वेश्चन जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने इनमें इस वीडियो में डाला है उनको। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है सी टेट 2020 के लिए। ठीक है दोस्तों, और अपनी जो भी तैयारी है उसको अच्छा और बेटर अच्छा बना सकते हैं आप दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि ऐसी प्याजे की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त, है ना, जो उसके सामने नहीं है, जो अमूर्त वस्तुएं हैं, संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। ठीक है दोस्तों, जो अमूर्त वस्तुएं हैं, अमूर्त घटनाएं हैं, है ना, जैसे आपका भविष्य हो गया, भविष्य के बारे में चिंता हो गई, उसके कैरियर के बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। तो वह कौन सी अवस्था है प्याजे के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी होगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो आयु सीमा होती है वो 11 से 15 वर्ष होती है दोस्तों। ठीक है, और इसमें बच्चा क्या करता है कि वो अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये इस अवस्था में तार्किक रूप से चिंतन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा, चाहे कोई वस्तु हो या उसके सामने घटना हुई हो या ना हुई हो, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और वो अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चौथी अवस्था है दोस्तों। ठीक है, जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बच्चों में 4 बौद्धिक अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? ऑप्शन है कॉलवर्ग द्वारा, ऑप्शन बी है इरेक्सन द्वारा, और ऑप्शन सी है स्किनर द्वारा, और ऑप्शन डी है पियाजे के द्वारा। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में किसने वर्णन किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पियाजे के द्वारा, क्योंकि जीन पियाजे ने ही बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होती है, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 16, है ना। तो ये 4 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया है दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो वो जीन पियाजे ने की थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारी, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तार्किक रूप से, है ना, तर्क शक्ति किस अवस्था में आ जाती है? किसके बारे में? वस्तुएं और घटनाओं के बारे में। वस्तुएं मतलब जो उसके सामने है। ठीक है, अमूर्त नहीं पूछा है इसमें। ठीक है, कोई भी वस्तु हो वो उसके सामने रखी है तो वो उसके हिसाब से ही तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देगा, या उसके सामने जो घटना हुई है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है संवेदी प्रेरक अवस्था,
ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 3 के लिए आप अपना ऑप्शन चूज करें दोस्तों, ठीक है। कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो आयु सीमा होती है वो कितनी होती है मूर्त की? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु सीमा होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है दोस्तों। कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो उस बच्चे के सामने जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, जो मूर्त वस्तुएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 या ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष। तो यहाँ पर पूछा गया है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है दोस्तों, ठीक है। कब होती है? जन्म से 0 से 2 वर्ष, ठीक है। जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष, बात एक ही है। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक, ठीक है, लास्ट वाली चौथी अवस्था जो है वो किस आयु सीमा तक मानी जाती है? तो वो आपकी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, 11 से 16 वर्ष, ठीक है। औपचारिक अवस्था 11 से 16 वर्ष होती है। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 16 या 11 से 15 वर्ष भी लिखा हुआ है किसी किसी किताब में, ठीक है दोस्तों। तो प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो वो 11 से 16 वर्ष तक मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय ... को जाता है ना। यहाँ किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है आपका पावलोव, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है प्याजे और ऑप्शन डी है कोहलबर्ग। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें दोस्तों प्रश्न नंबर 6 के लिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये कहा था जीन पियाजे महोदय ने, ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। और जीन पियाजे ने बच्चों के लिए नन्हे वैज्ञानिक भी बोला है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? ठीक है, तो इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ऑप्शन बी है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन सी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और ऑप्शन डी है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो आप बताइए इंद्रिय गामक अवस्था किससे संबंधित है इन चारों में से? बताइए दोस्तों। इंद्रिय गामक अवस्था की जो आयु सीमा होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा सामाजिक मुद्दों का सरोकार कर सकता है? उसमें इतनी एबिलिटी होती है क्या? नहीं होती। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तार्किक रूप से समस्या समाधान कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। वो अपनी समस्या हल नहीं कर सकता, वो अपने दूध की बोतल को अपने मुंह में नहीं ले सकता है ना। तो वो तार्किक रूप से समस्या समाधान क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करेगा है, विकल्पों का नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है, जो भी क्रियाएं करता है, जो भी उसके अंदर योग्यताएं आती हैं वो अनुकरण और मानसिक
क्रियाओं के हिसाब से आती है। ठीक है दोस्तों, अनुकरण का मतलब होता है किसी दूसरे से नकल करके ही सीखता है बच्चा। ठीक है, उसके सामने जो बड़े हैं उसके वो कैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही वह करेगा। ठीक है, मानसिक क्रियाओं के हिसाब से ही सीखता है, उसमें वही योग्यता होती है। वो अपनी इंद्रियों इंद्रिय गामक का मतलब होता है इंद्रियों के जो भी इंद्रियां होती है उन्हीं के हिसाब से वो सीखता है दोस्तों। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था में 0 से 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्याजे मुख्यतः खाली जगह या डॉट डॉट प्याजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। प्याजे जो हैं वो किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। प्याजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जिसकी 4 अवस्थाएं बताई दोस्तों। ठीक है, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो प्याजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है वो चॉम्स्की ने दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, और सामाजिक विकास का सिद्धांत जो दिया है वो लेव वाइगोस्की ने दिया है दोस्तों। ठीक है, ये सारे के सारे सिद्धांत आपको हमारी चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जीन प्याजे का सामाजिक विकास का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत, सारे के सारे सिद्धांत आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डॉट 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 सबसे बेहतर सीखता है। पहली अवस्था, ठीक है, कौन सी होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी होती है? तो 0 से 2 वर्ष होता है उसका समय। ठीक है, संवेदी प्रेरक, इसमें बच्चा सबसे बेहतर सीख सकता है किसके द्वारा? निष्क्रिय शब्दों को समझ के द्वारा। ठीक है, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा। इसमें बच्चा सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखेगा? इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है, तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, शब्दों को समझ सकेगा क्या 0 से 2 वर्ष में? नहीं समझ सकेगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अमूर्त तरीके से, अमूर्त चिंतन कर सकता है बच्चा? जो उसके सामने घटना नहीं है उनके बारे में सोच सकता है? नहीं, वो अपने बारे में नहीं सोच सकता, तो अमूर्त चीज़ों के बारे में तो जब सोचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है यहाँ पे। भाषा के नए नए अर्जित ज्ञान को अनुप्रयोग नहीं कर सकता भाई वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्योंकि बच्चे की जो अवस्था होती है इंद्रिय गामक अवस्था, इसकी आयु सीमा 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है दोस्तों। ठीक है, जो भी 5 इंद्रियां होती है, मुंह है ना, नाक, कान, इनके द्वारा ही बच्चा सीखता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 9 के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर तैयार करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएँ हैं। तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएँ हैं? ऑप्शन ए है 3 अवस्थाएँ, ऑप्शन बी है 4 अवस्थाएँ, ऑप्शन सी है 5 अवस्थाएँ और ऑप्शन डी है 6 अवस्थाएं। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें दोस्तों प्रश्न नंबर 10 के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 अवस्थाएं। ठीक है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्याजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर, ठीक है, अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लग जाता है? अमूर्त की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, जो चीज़ उसके सामने नहीं है उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान करने लग जाता है। तो वह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष,
ऑप्शन बी है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, और ऑप्शन डी है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान की करने लग जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। ठीक है, इसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करना स्टार्ट कर देता है और बच्चा समस्या समाधान अच्छे से कर लेता है दोस्तों। ठीक है, अगर उसके सामने कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करने के लिए वह चिंतन करेगा और उसको हल कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। पियाजे कहाँ के निवासी थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है ये भी, इसको आप जरूर तैयार करें। पियाजे कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ के थे? पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली जगह कहलाता है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है? तो आप अपना ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन ए है प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है समावेशन और ऑप्शन डी है स्कीमा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्कीमा हो गया, समायोजन हो गया, अनुकूलन हो गया आपका। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर तैयार करें। अगर आप लोग इनके बारे में नहीं पढ़ा है, इनको नहीं जानते, तो आप लोग हमारा चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जीन पियाजे का सिद्धांत है, उसको आप पूरा लर्न कीजिए, पढ़िए उसको, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो वो आपका समावेशन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? समावेशन। ठीक है, समावेशन क्या होता है? आत्मसात्करण। समावेशन का मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, जैसे बच्चे के अंदर पहला ज्ञान है, मान लीजिए बच्चा साइकिल चलाना जानता है, तो उस पूर्व ज्ञान के सहारे से ही वो मोटरसाइकिल भी चलाना सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? क्या पूछा? वस्तु स्थायित्व को। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व। अब वस्तु स्थायित्व क्या होता है? तो वस्तु स्थायित्व जो होता है वह होता है, बच्चा जो होता है वो अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेता है दोस्तों। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। किसी चीज़ को वो देखेगा, जैसे उसने खिलौना देखा तो वो उस खिलौने की अपने माइंड में एक तस्वीर बना लेगा, एक छाप बना लेगा। अगर उस खिलौने को आप किसी कपड़े से ढक दोगे या दबा दोगे, ठीक है, तो बच्चा उस कपड़े को हटा करके उस खिलौने को निकाल लेता है दोस्तों। ठीक है, तो वह कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन ए है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक चरण या ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या चरण। ठीक है, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, पहली वाली 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। और वस्तु स्थायित्व होता क्या है? मैंने आपको बता दिया, जब बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट। पियाजे के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक स्तर किस अवधि में घटित होता है? मूढ़ संक्रियात्मक पूछा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 या ऑप्शन डी है 11 से 15 वर्ष। तो आप अपना ऑप्शन चूज़ करें। पियाजे के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था पूछा है जो कि होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 15 के लिए।
तो ये थे मोस्ट 15 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तुरंत। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इससे आगे भी मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, आपकी तैयारी को बेटर बनाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।